हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक नया वर्ड और ये होगा 212। इससे पहले 200 वर्ड हम कर चुके हैं। मैं कर रही हूँ वोकैब, जो कि ब्लैक बुक से आपको गूगल से भी सर्च करके इजीली आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो के थ्रू पढ़ना है, देखो एक चीज़ होती है कि आप लिखे लिखाई को पढ़ रहे हो, एक चीज़ होती है कि आप देख के लिख के पढ़ रहे हो, और एक चीज़ होती है देखना भी, लिखना भी और सुनना भी, और उसको रिवाइज भी करना। तो वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में यहाँ तक मैं कर चुकी हूँ, तो 212 नंबर पे जो वर्ड है उसको हम एज ए वोकैब याद करने की कोशिश करेंगे। थिस्ट क्या होता है? देखो, एक होता है थिस्ट, एक होता है अथिस्ट। एक होता है आस्तिक जो कि भगवान में यकीन करता है, एक होता है जो भाई नहीं मानता किसी भी भगवान को। तो थिस्ट वो होता है वन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो कि भगवान को किया मानता है कि हाँ भाई इस पृथ्वी पर भगवान का अस्तित्व है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या होता है? डन बाय द इन्वॉल्विंग ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड इन ए पर्टिकुलर ग्रुप। मतलब आप पूरे यूनिवर्स की बात करते हो। यूनिवर्सल अलग होता है, यूनिवर्स अलग होता है। तो यूनिवर्सल की अगर बात करें तो इन्वॉल्विंग ऑल द पीपल, सभी लोगों को इन्वॉल्व करना इन द वर्ल्ड, जितने भी संसार में लोग हैं और किसी पर्टिकुलर ग्रुप में, दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल। वर्सेटाइल होता है बहुमुखी, एबल टू डू मैनी थिंग्स। आप कहते हो ना कि वो तो बहुत वर्सेटाइल है, मतलब सारी चीज़ें, वो सिंगिंग भी करता है, डांसिंग भी करता है, पढ़ाई भी करता है, जॉब भी करता है, तो उसको कहते हैं वर्सेटाइल। वैसे अगर बहिर्मुखी की बात करें तो एक्सट्रोवर्ट होता है, ये आप सभी को पता ही होगा। इंट्रोवर्ट होता है अंतर्मुखी, जो अपने अंदर ही बात रखता है, बाहर घुलता मिलता नहीं है। एक्सट्रोवर्ट होता है जो सबसे मेल मिलाप करके चलता है। वर्सेटाइल एक अलग चीज़ है। तो एबल टू डू मैनी थिंग्स, एक इंसान जो कि बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, उसे वर्सेटाइल कहते हैं। जूलॉजी क्या होता है? जूलॉजी होता है बायोलॉजी की वो ब्रांच जिससे एनिमल की स्टडी की जाती है। एब्डक्ट होता है किसी का अपहरण कर लेना। टू टेक समबडी अवे इलीगली, मतलब गैर कानूनी तरीके से, स्पेशली यूजिंग फोर्स, भाई किसी के ऊपर दबाव बनाकर या बल के द्वारा किसी का अपहरण कर लेना, किसी को उठा लेना इलीगली, अकानूनी तरीके से एब्डक्ट होता है। एब्सोल्यूट होता है संपूर्ण तरीके से, तो वन हु इज़ परफेक्ट, कंप्लीट, फ्री फ्रॉम द इम्परफेक्शन। मतलब उसमें सारी चीज़ परफेक्ट है, वो सारी चीज़ बिल्कुल एब्सोल्यूट करता है, इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट वैल्यू भी आपने मैथ में पढ़ी होगी। एक्विट क्या होता है? एक्विट करना होता है बरी कर देना। टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट द समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम, मतलब उस पर किसी क्राइम का चार्ज था लेकिन वो बरी हो गया क्योंकि वो नॉट गिल्टी है, मतलब वो अपराधी नहीं है, इसे कहते हैं एक्यूट करना। एक्रोफोबिया होता है किसी को हाइट से डर लगना। हाइड्रोफोबिया होता है किसी को पानी से डर लगना। क्लेप्टोमेनिया होता है चोरी करने की आदत। मैनिया दीवानापन होता है, और फोबिया होता है एक भय, एक डर। ठीक है, तो एक्रोफोबिया हाइट से डर होना। एक्यूचरी क्या होता है? समवन वर्स्ड इन द कलेक्शन एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, स्पेशली समवन हु हैज स्टैटिस्टिक टू कैलकुलेट इंश्योरेंस प्रीमिसेस। इसमें क्या है? मुंशी। मतलब अगर आपको ये समवन जो कि बिल्कुल कलेक्ट करना, उसको इंटरप्रेट करना, न्यूमेरिकल डाटा है उसके पास, मतलब समवन हु यूज स्टैटिक्स का यूज़ करता है या कैलकुलेट कर लेता है, उसे ही कहते हैं एक्चुअली। नेक्स्ट है एडिक्ट करना। एडिक्ट करना होता है, एडिक्शन से याद रखिएगा, ये एक तरह की बुरी लत हो जाना, नशेबाज होना। अ पर्सन हु इज़ वेरी इंटरेस्टेड टू समथिंग एंड स्पेंड्स अ लॉट ऑफ हिज फ्री टाइम इन इट, मतलब भाई उसको कुछ काम नहीं है, बैठ के आयाशीबाजी करता है या दारू पीता है, ये वाली चीज़ें। एडिक्ट हो जाना, किसी चीज़ का आदी हो जाना। अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू स्टॉप टेकिंग हार्मफुल ड्रग्स। नेक्स्ट है अडोलसेंट्स। अडोलसेंट्स इज अ कॉमन वर्ड इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फ्रॉम अ चाइल्ड इनटू एन अडल्ट, मतलब बचपन से किशोर अवस्था का जो काल होता है उसे कहते हैं अडोलसेंट। नेक्स्ट है एरियल। एरियल होता है ग्रो करना या एग्जिस्टिंग इन एयर, हवा में विद्यमान होता, इसे हवाई से याद रख सकते हैं, एरोप्लेन से याद रख लीजिए। एग्नोइस्ट होता है ईश्वर के बारे में, मतलब संशय रखना, कोई डाउट रखना। अ पर्सन हु डाउट ट्रुथ ऑफ रिलीजन, मतलब वो उसके अपने धर्म के प्रति ही आस्था नहीं है, धर्म के प्रति ही ट्रुथफुलनेस नहीं है, तो इसे कहते हैं एग्नोइस्ट। नेक्स्ट है एलिमनी। एलिमनी होता है जब तलाक, मतलब तलाक का केस चल रहा है, भाई वो अलग तो नहीं हुए हैं लेकिन उसको एलिमनी के तौर पर तलाक के बाद भी क्या चाहिए? अपना हर्जाना चाहिए। तो द मनी दैट ए कोर्ट ऑर्डर समबडी टू पे रेगुलरली टू हिज फॉर्मर वाइफ हस्बैंड व्हेन द मैरिज इज एंडेड। आपने अपनी मैरिज को तो ख़त्म कर लिया है, लेकिन अब देखो भाई पत्नी ने किया या पति ने किया है, वो डिसाइड करते हैं। तो एलिमनी होता है जो एक राशि के रूप में दी जाती है पति के द्वारा पत्नी को और पत्नी के द्वारा पति को। नेक्स्ट है एलेग्री। क्या होता है? ये होता है एक ऐसी स्टोरी, प्ले या पिक्चर इन विच ईच कैरेक्टर इवेंट इज ए सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया, ए क्वालिटी सच एज ट्रूथ, इविल, डेथ एट्सेट्रा। मतलब एलेग्री में आपका क्वालिटी भी होगी, ट्रूथ भी होगा, इवलनेस भी होगी, डेथ भी होगी। तो ये ऐसी स्टोरी जिसमें आप सारी चीज़ों को कवर करते हैं, इसे कहते हैं एलेग्री। नेक्स्ट है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस होता है वेग,
वेग मतलब अस्पष्ट, वो चीज़ की क्लैरिफिकेशन नहीं है आपके पास। दैट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे, नॉट क्लियरली डिफाइंड और स्टेटेड, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको एक से ज़्यादा तरीके से आप अंडरस्टूड कर पाओ लेकिन वो क्लियरली डिफाइंड और स्टेटेड नहीं है, इसे ही कहते हैं एम्बिगुइश। नेक्स्ट है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट क्या होता है? ये होते हैं उभयमुखी, इंट्रोवर्ट भी होंगे और एक्सट्रोवर्ट, दोनों का मिक्सचर होता है। अ पर्सन हु इज़ बोथ एन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट से याद रखिएगा जो अंदर ही मन में बात रखता है, किसी से घुलता मिलता नहीं है। एक्सट्रोवर्ट होता है जो समाज के साथ चलता है, सबसे मिलनसार होता है। और एम्बीवर्ट होते हैं जो दोनों तरीके के होते हैं। अमोरल होता है नॉट फॉलोइंग एनी मॉरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग, मतलब उसको जो करना है वो करेगा, उसके हिसाब से ना तो कोई कुछ गलत है चीज़ करना ना सही है, तो मतलब उसको रूल्स फॉलो नहीं करने हैं। एनेक्डोट होता है एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी, मतलब एक बहुत अच्छी कहानी अबाउट अ रियल पर्सन और एन इवेंट, मतलब आप किसी की रियल लाइफ पे कोई भी स्टोरी बना रहे हो या कोई भी मूवी बना रहे हो, इसे एनेक्डोट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनोनिमस। क्या होता है? अनोनिमस होता है विद ए नेम दैट इज़ नॉट नोन, दैट इज़ नॉट मेड पब्लिक, जिस इंसान को पब्लिक उसके नाम से नहीं जानती है, यही होता है अनोनिमस। एंटीडोट होता है अ सब्सटेंस दैट कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ पॉइजन एंड डिजीज़, मतलब किसी ने जहर पी लिया है, ठीक है, या किसी ने भाई कुछ ज़्यादा ही टैबलेट ले ली है, स्लीपिंग पिल्स ले ली हैं, तो एंटीडोट करना मतलब उसके जो विष को कम कर देना, यही होता है अ सब्सटेंस दैट कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन एंड डिजीज़। एंटीसेप्टिक आप सभी को पता होगा, खून वगैरह निकलता है, डिटॉल से साफ कर लेते हैं, एंटीसेप्टिक होता है। अ सब्सटेंस दैट हेल्प टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन वोन्स बाय किलिंग बैक्टीरिया, किसी चीज़ ने काट लिया है, घाव कर दिया, खून बह रहा है, तो आप उसको डिटॉल से या एंटीसेप्टिक से साफ कर देते हैं, यही होता है एंटीसेप्टिक। अपैथिक क्या होता है? अपैथिक होता है शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म और कंसर्न, आपका किसी के प्रति ना तो कोई लगाव है ना आपके अंदर कोई भी एंथुसियाज्म है, मतलब उत्साह है, तो फीलिंग सैड या नॉट इंटरेस्टेड ऐसा कुछ फील कराना, तो ये होता है अपैथिक। नेक्स्ट है अप्रेंटिस। क्या होता है अप्रेंटिस? अगर ITI वगैरह, JBT वगैरह या बीएड कर रखी होगी तो आपको पता ही होगा। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड, तो मतलब उनको कुछ टाइम दिया जाता है, अप्रेंटिसशिप लगाई जाती है उनकी कुछ टाइम के लिए और कुछ मिनिमम वेजेस दिया जाता है। तो अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड। आर्बिट्रेटर क्या होता है? आर्बिट्रेटर होता है एक ऐसा पर्सन हु इज चूजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट, मतलब जिसने क्या चुना है भाई, एक डिसएग्रीमेंट सेटल या चूज़ किया है। हु इज चूजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट, सेटल होने के लिए डिसएग्रीमेंट चूज़ किया, उसको कहते हैं आर्बिट्रेट। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट होता है हिस्ट्री वगैरह की या कल्चर ऑफ द पास्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री, इसको एग्जामिन करना, इसकी स्टडी करना, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग एंड ऑब्जेक्ट फाउंड इन द ग्राउंड। नेक्स्ट है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट होता है स्पष्ट तरीके से कह देना, अ गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ फीलिंग क्लियरली इन वर्ड्स स्पीच, मतलब आप अपनी फीलिंग्स को आप अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर पा रहे हो, एक्सप्रेस कर पा रहे हो आइडियाज़ को, इसको आर्टिकुलेट कहते हैं। आर्टिस्ट होता है कलाकार, अ पर्सन हु क्रिएट वर्क ऑफ आर्ट, पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, सिंगिंग हो गया, ये सारे आर्टिस्ट होते हैं। नेक्स्ट है एवरिस। क्या होता है? ये होता है एक्सट्रीम डिज़ायर फॉर वेल्थ, मतलब धन का बहुत लोभ हो जाना, वेल्थ का बहुत लोभ हो जाना, तो एक्सट्रीम डिज़ायर फॉर वेल्थ इज कॉल्ड द एवरिस। नेक्स्ट है बैरोमीटर। मैं सोच रही हूँ यहाँ तक ही कराऊँ क्योंकि ए अल्फ़ाबेट के जितने भी हमारे वोकैब का जो वर्ड्स बन रहे थे वो हो गए हैं। चलो थोड़ा और कर लेते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो तो नहीं होनी चाहिए। बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेज़र करता है किस चीज़ को, प्रेशर कितना है, टू शो व्हेन द वेदर विल चेंज, मतलब अगर एकदम से भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई या एकदम से बादल बन गए, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, बारिश आने वाली है, तो इस दबाव को जो चेक करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे कहते हैं बैरोमीटर। बेनिफिशियरी होता है जिसको लाभ मिला है, अ पर्सन हु गेन एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, मतलब उसने कुछ काम किया और उसको उस चीज़ का बेनिफिट मिला, तो उसे कहते हैं बेनिफिशियरी। बिब्लियोग्राफर क्या होता है? समवन ट्रेंड इन द कंपाइलिंग बुक्स आर्टिकल इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब किसी सब्जेक्ट में उस बुक को कंपाइल करना और उसमें ट्रेंड होना, इसी को कहते हैं बिब्लियोग्राफर। बिब्लियोफिली क्या होता है? पुस्तकों को प्यार करने वाला। देखो बिब्लियोग्राफर अलग होता है और बिब्लियोफिली अलग होता है। फिलेंथ्रोपिस्ट एक आपने वर्ड सुना होगा, परोपकारी जिसे कहते हैं, तो फिली से याद रखेगा, जो लव होता है वो उसको फिली से ही डिनोट करते हैं, PHILE। तो बिब्लियोफिली होता है पर्सन हु लव्स और कलेक्ट द बुक्स। बकेट क्या होता है? बकेट होता है एक तरह का गुलदस्ता जिसमें फूल होते हैं, अब बंच ऑफ फ्लावर अरेंज्ड इन एन अट्रैक्टिव वे, इस तरीके से आपको फूलों का सजावट मिलेगी जो अट्रैक्ट करेगी। कैन बी कैरिड इन ए सेरेमनी पे ले के जा सकते हो या फिर किसी को गिफ्ट देना है, प्रेजेंट करना है, तो उसको बुकेट कहते हैं। बुकेट की स्पेलिंग होती है BOUQUET। नेक्स्ट है बोवाइन। बोवाइन होता है कनेक्टेड विद काउस, जो कि गायों से घिरा होता है या मतलब गायों से प्यार करने वाला होता है, उसको बोवाइन कहते हैं, गो जाती है। कैलीग्राफर क्या होता है? कैलीग्राफर वो होता है जो स्किल्ड है किस चीज़ में? कैलीग्राफी ब्यूटीफुल राइटिंग डन विद ए स्पेशल पेन
एक्सीलेंट ब्रश, मतलब किसी की राइटिंग बहुत अच्छी हो जाना, उसको कहते हैं कैलिग्राफर। फिर होता है कैलोस। कैलोस क्या होता है? जो कि ना तो केयर करता है किसी दूसरे लोगों की फीलिंग्स की, कि भाई कोई बीमार है या सफ़र कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, इसको कहते हैं कैलोस। नेक्स्ट है सेलर। सेलर होता है एक तरीके का तहखाना। एन अंडरग्राउंड रूम ऑफन यूज जस्ट स्टोरिंग थिंग्स, मतलब आपने वहाँ पे शराब छुपा रखी है, आपने वहाँ पे नमक छुपा रखा है, इसी को कहते हैं सेलर, तहखाना। फिर होता है सैनिटेरियन। सैनिटेरियन सेंट से याद रखिएगा, 100 ईयर्स का ये टाइम पीरियड होता है। अ पर्सन हु इज़ 100 ईयर्स मोर ओल्ड, मतलब 100 से ज़्यादा सालों तक का जो पर्सन होता है उसे सैनिटेरियन कहते हैं। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम जो हमारी सी से शुरू होने वाली जो वोकैब हैं। यकीन मानिए आपके पास अच्छा खासा ये रिवाइज़ करने का टाइम है और हमारी अच्छी तरीके से वोकैब भी हो जाएंगी। ऐसी चीज़ें जो पूछी जाती हैं बार बार, तो इसको हम इजीली कर पाएंगे। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इफ़ यू आर न्यू व्यूवर ऑन दिस चैनल। सो थैंक यू सो मच।